बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी हस्ब मामूल आपके अहल खाना की सेहत, कामयाबी और खुशहाली की दुआ के साथ आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हालात इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि अब कोई ना कोई नतीजा निकल के ही आएगा। गुज़श्ता 48 घंटों में जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा। एक सनसनी सी, एक अजीब यानी कशीदा सूरत हाल सारी आंखों के सामने रही, और इसमें वो लोग भी जागते रहे जो इस सारी गर्म सियासत का हिस्सा थे, और वो लोग भी जागते रहे कि जो दूसरे कैंप से ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन, इस वक्त दो वाज़ेह ग्रुप सामने आ चुके हैं। वो ग्रुप सियासत में भी मौजूद हैं, वो सहाफ़त में भी मौजूद हैं, और किसी हद तक जुज़वी तौर पे दीनी हलकों में भी मौजूद हैं। हैरान कुन बात ये है कि एक कैंप में इस सारे मंजरनामे में सामने आने वाला 13 जमातों में से सिर्फ एक सियासी जमात का ग्रुप है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और ये हैरान कुन बात है कि पीपल्स पार्टी इस सारे खेल में एक साइड पे बैठी है। हालांकि हुकूमत में वजारतें भी बड़ी मजबूत उनके पास हैं, यानी सारी आइनी ओहदे तकरीबन उनके पास हैं, और अगर सदर की सीट किसी तरह खाली हो सकती तो शायद वो भी पीपल्स पार्टी के पास होती। यानी कौमी असम्बली की स्पीकरशिप उनके पास है, वजारत खारजा उनके पास है, और अहम वजारतें जैसे पानी और बिजली की वजारत उनके पास है। तो ऐसे हालात में उनका इस सारी कशमकश से दूर रहना और एक तरह से तमाशाई का रोल अदा करना, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के कायद जरदारी साहब का इतना खामोश रहना, ये समझ से बाला है। और शायद इस 13 जमाती इत्तेहाद के मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस चीज़ का एहसास भी शायद हो रहा हो। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ वो जिस तेज़ और गर्म बयानी के साथ मैदान में उतरी है, उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त का मसला भी सामने है सबके। और जिस तरह आप लोगों ने देखा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जमील फारूकी कराची से अभी ताज़ा गिरफ्तार हुए हैं। अगरचे इस सियासत से बरह रास्त ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन एक सिंध के बड़े अहम सीनियर सहाफ़ी जिनके लिए CPN यानी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के सदर और सेक्रेटरी दोनों ने, यानी काज़िम खान साहब और आमिर महमूद साहब, दोनों ने मजम्मत भी की है और उनकी गिरफ्तारी पे शदीद अफसोस का इज़हार करते हुए रिहाई का मुतालबा किया है। तो वो भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, और अभी 2 दिन पहले वो गिरफ्तार हुए हैं। वो ज़िला ठट्टा के यानी एक इलाका है केटी बंदर, उसकी प्रेस क्लब के सदर भी हैं। उनके पीछे भी वो कहा यही जा रहा है कि अहले सियासत हैं कुछ जो उनकी सरगर्मियों या उनकी खुलकर बोलने या लिखने से तंग थे। तो एक तरफ ये हाल है, यानी गोया एक तरफ साफ़ियों में भी, एक तरफ सलीम साफ़ी और डॉक्टर दानिश जैसे वो एक कैंप में इंतहाई साइड पे खड़े हैं। इसी तरह अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब इसी तरह दूसरी तरफ साइड पे खड़े हैं। इन हालात में जो मरकज़ में खेल है वो इमरान खान साहब का है। उनकी अगरचे 3 दिन की ज़मानत हुई है, लेकिन मैदान गर्म है। पर्चे उनके खिलाफ बगावत के एक ऐसे मामले में दर्ज हुए हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई धमकी तो नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि हम अदालत में जाएंगे और इस हवाले से नहीं छोड़ेंगे। एनी हाउ पर्चा उनके खिलाफ दर्ज हुआ, और अब अदालत में वो देखा जाएगा कि वो पर्चा कितना यानी उसमें कितनी जान है और कितना आगे चलता है। तो इस सूरत हाल में पूरी कौम जो है वो एक से यानी कशीदा हालत में है। कोई सुकून के साथ कोई काम नहीं हो रहा। अभी जो गुज़श्ता रात जिस तरह हुआ है पूरे मुल्क से, जिस तरह यानी एक तरह से काफ़िले बनीगाला की तरफ रवाना हुए, शहरों में मुज़ाहरे हुए, तो ये सारा तमाशा ऐसा है कि जो अब मुल्क तक नहीं रहा बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह तक चला गया है। चूँकि इमरान खान का कद-काठ बैनुल-अक़वामी है, तो चुनांचे अमेरिका के बहुत सीनियर जो हैं वो अखबार नवीस, बड़े-बड़े अखबारों के, उन्होंने खतूत लिखे हमारे चीफ जस्टिस साहब को। इसी तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी यानी आवाज़ बुलंद हुई।
تو یہ معاملہ جو ہمارا بالکل اندرونی سیاست کا تھا وہ اب اس کی یعنی آواز دور تک سنائی دے رہی ہے، تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور میں بار بار جو عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری بحث ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بالواسطہ فوج بھی زیر بحث آتی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک کہ جو قرضوں سے اٹا ہوا ہے اور جس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور جس کی معیشت جو ہے وہ جام بلب ہے، اس میں ایسی صورتحال کا پیدا ہونا، غیر یقینی صورتحال کو طور دینا، یہ اچھا نہیں تھا۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس میں مداخلت کریں اور وہ 100 ماڈلس لے سکتے ہیں، وہ سارے معاملات کو اپنے پاس لیں اور تاکہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ کیونکہ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، وہ تو بس کھلم کھلا یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں، آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا۔ تو یہ جو نعرہ لے کے وہ نکلے ہوئے ہیں، تو اور ان کا جو بیانیہ ہے کہ میں نے قوم کو آزاد کرنا ہے اور آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ قوم کے دلوں کو ٹچ کر رہا ہے۔ اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی فوج کے مخالف نہیں ہوں، میں امریکہ کے بھی مخالف نہیں ہوں، میں صرف چاہتا ہوں کہ ہماری آزادی ہو، جیسے بھارت روس سے تیل لے رہا ہے ہم بھی لے سکیں، جیسے بھارت جو ہے وہ امریکہ کے اتحادی ہونے کے باوجود ان کے مخالفوں سے فائدے اٹھا رہا ہے، ہم بھی اٹھائیں، ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو بس اتنا سا نعرہ ہے، اس میں ظاہر ہے آرمی اس سے اختلاف تو نہیں کر سکتی، اور یہ مجموعی طور پہ ملک و قوم کے بھی حق میں ہے، تو اس لیے اس کا بیچ کا کوئی رستہ نکال کے صورتحال کو سنبھالا جائے اور پھر عام انتخابات فوراً کرائے جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، اسی سے مسئلہ حل ہوگا۔ اور غالباً اس وقت جو حکمران اتحاد ہے وہ یہ ڈر رہا ہے کہ چونکہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے اوورآل یعنی تمام 13 جماعتی اتحادوں کو بار بار شکست دی ہے، تو عام انتخابات کا نتیجہ ان کے حق میں نہیں ہوگا، تو وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی بہانے ڈیلے کرنے کی، لیکن یہ ڈیلے قوم ملک کے حق میں نہیں ہے، ان کی سیاست کو ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر فرض کیا اس بار وہ رہ بھی جاتے ہیں تو پھر میدان کھلا ہے، سیاست زندہ رہنی چاہیے، حالات معمول پہ رہنے چاہیے، تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو محبت کا راستہ ہوتا ہے وہ ہی اپنایا جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں سب کی بہتری ہے۔ چونکہ جس طرح فیض نے کہا تھا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ یا تو ہم کوئے یار میں ہوں یا پھر آخری جو منزل ہے اس پہ پہنچے۔ شکریہ۔